नमस्कार। आज हम फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम फर्स्ट ऑर्डर को काफी टाइम से देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला भी हमको याद है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फाइन, आज हम गैसियस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज कंसंट्रेशन की टर्म्स की बजाय प्रेशर के ऊपर बात की जाएगी। और जब प्रेशर इन्वॉल्व हो जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, और अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब फॉर्मूला बन जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पे जो भी प्रेशर आप रखोगे वो रिएक्टेंट का ही रखा जाएगा। तो ये भी रिएक्टेंट का ही प्रेशर है, ये भी रिएक्टेंट का ही प्रेशर है। मैं चाहूँ तो यहाँ नॉट और यहाँ पे F लगा कर भी अपनी बात को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बट उसकी बजाय मैंने सामने अभी लिख दिया है इनिशियल एंड फाइनल। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि यहाँ ऊपर रिएक्टेंट की ही बात होती है, नीचे भी रिएक्टेंट की बात होती है। ऊपर रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर रखा जाता है और नीचे उसी रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर रखा जाता है। स्टूडेंट्स फाइनल प्रेशर रखने में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। हम इसको 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसके हम एक केस को उठाते हैं, उससे आप चीजों को समझ पाएंगे। केस ए लेते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, जिसके अंदर ए जो है वो बी और सी कन्वर्ट होता है। सभी के सभी गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। स्टोइकियोमेट्री सबकी 1-1 है। एक केस हम ये ले लेते हैं। अब इस केस में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमको ऑलरेडी दी जाएगी। कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए कंडीशंस क्या दी गई हैं। कंडीशंस में यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है और यहाँ हमें प्रेशर दिया हुआ है। टाइम और प्रेशर की वैल्यूज को अगर पुट किया जाए तो कंडीशन देखिएगा, टाइम जब 0 है तो जो भी प्रेशर होगा वो P0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुछ कहीं बुक्स में ऊपर लिखा जाता है, कई जगह पर नीचे लिखा जाता है। आपको जैसे ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं। P0 हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। T बराबर T डैश, मतलब कोई भी टाइम जब निकल चुका है तो वहाँ पे हम इसको PT बोल देते हैं, और अगर टाइम इनफाइनाइट पहुँच चुका है तो हम इसको P इन्फिनिटी बोल देते हैं। ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। अभी हम केस 1 उठा रहे हैं। केस 1 के अंदर अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इन्हीं 2 कंडीशन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। हम इन्फिनिटी वाले केसेस को भी आगे देखेंगे। चलो, तो अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन हमको करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया K इक्वल्स टू 2.303। मैंने आपसे K ही पूछा, मैंने आपसे पूछा बताइए टाइम T डैश टाइम पर K क्या होगा। तो आप 0 से T में T डैश रख देंगे। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये रख दिया आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन यहाँ पे आनी चाहिए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यहाँ PT लिखा होता है वो लिख देते हैं, और जैसे आपने यहाँ पे PT लिख दिया तो ये चीज गलत हो गई। अभी गलत क्यों हो गई? क्योंकि जो PT है वो टोटल प्रेशर है। अब वो ये टोटल प्रेशर ये नहीं बताता कि ये रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का है, ये तो उस वक्त जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन सब के प्रेशर की बात करता है। और क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स सब प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट कहना आफ्टर टाइम T बिल्कुल गलत होगा। तो PT वाली वैल्यू यहाँ पुट नहीं की जा सकती। मैं अभी और एग्जाम्पल में आगे बढ़ूंगा, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इस बात को कैसे और सॉल्व किया जाए अच्छे से, तो उसको देखिए। मान लीजिए वापस से रिएक्शन लिख दी जाए A गैसियस, B गैसियस एंड C गैसियस। इनिशियली इसका प्रेशर P0 माना जा सकता है क्योंकि जब टाइम T0 है, ये कुछ भी नहीं है तो 0-0। कुछ समय बाद रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि कुछ समय बाद ये थोड़ा बनेगा, ये थोड़ा बनेगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो ये बड़ा तो रहना चाहिए, बचना चाहिए, इसीलिए हम -x कर देते हैं क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, या फिर अभी सिर्फ -x किया और ये x बन गया। राइट, ये कब की बात हो रही है? ये T बराबर T डैश की बात हो रही है, जब T डैश है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो PT दिया है, एंड PT जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। यानी कि जो PT है, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम आपको टोटल प्रेशर दे रहा है कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद जब आप इस टाइम पर प्रेशर निकालेंगे और PT की बात करेंगे तो PT के प्रेशर में ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा और ये भी इन्वॉल्व होगा। तो अभी ध्यान रखिए कि ये जो PT है ये रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, ये इस कंडीशन में टोटल प्रेशर है। क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे प्रेशर मेजर करने के लिए कंटेनर में, तो वो प्रेशर हमें प्रोडक्ट्स का नहीं बताएगा, वो प्रेशर हमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सबका टोटल बताएगा। तो वो टोटल प्रेशर हमारे पास ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप टोटल प्रेशर मानेंगे, और यहाँ पे रिएक्टेंट का जो एक्चुअल प्रेशर है वो तो ये है। तो इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो
और आगे बढ़ाने के लिए अब अगर हम k निकालें तो k विल बी 2.303 अपॉन t डैश टाइम लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है। अब नीचे लेंगे फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, तो फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज P0 माइनस x। ये करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऊपर आपने Pt लिख दिया, उस Pt में तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट सबका प्रेशर है, लेकिन रखते हमेशा रिएक्टेंट का है, इसीलिए रिएक्टेंट का प्रेशर ये है P0 माइनस x। तो ये आपको पुट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या उठेगा? क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, तो हमें t डैश भी दे दिया, P0 भी दे दिया, P0 भी पता है, पर हमें क्या बतानी है? हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, और उन्होंने हमें Pt दे रखा है, दिस इज Pt। तो हम कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू? आप ध्यान दीजिएगा, Pt जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C के बराबर होगा। तो अगर मैं Pt की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कुछ समय बाद P0 माइनस x, B x और ये भी x, x से x कैंसिल हो गया, Pt इज इक्वल्स टू P0 प्लस x। फाइन। तो अगर x की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप x की वैल्यू क्या बोलेंगे? x की वैल्यू होगी Pt माइनस P0। चलिए x की वैल्यू निकालनी है, इधर आ जाएगा तो Pt माइनस P0, और मैंने अभी आपसे कहा था Pt और P0 की वैल्यू दे रखी है, Pt और P0 की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, P0 की वैल्यू दे रखी है और Pt की वैल्यू दे रखी है। ओके, सो नाउ अब आपकी जो ये इक्वेशन है ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? अब आपकी इक्वेशन जो मॉडिफाई हुई होगी k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t डैश लॉग इनिशियल P0 की वैल्यू दे रखी है अपॉन P0 माइनस x की वैल्यू ये थी आपके पास, तो x की वैल्यू हो गई Pt माइनस P0। तो बस आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके यहाँ रख देंगे, इसमें से इसको वैल्यू को माइनस कर देंगे, और अब इस जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा जो कि एक्चुअल होना चाहिए था। अदरवाइज गलती क्या हो सकती है वो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।